अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज के दिन उसी मौजू पर बात की जाएगी जिस मौजू पर पिछले 3 से 4 दिन के ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन वो इशू था इरसा का इशू था। उसके बाद पानी की तकसीम का इशू था, लेकिन हमने ये मुद्दा उठाया था कि पानी चोरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरें मौसूल होती हैं, मुख्तलिफ जगह से ये बातें सामने आती हैं। ज़रा ये बताते हैं कि पानी चोरी कराची का सबसे बड़ा मसला है। अगर मैं बात करूं एंटी वाटर एंड सेवरेज थेफ्ट सेल के हवाले से, तो इनका भी यही काम था कि पानी कहां चोरी हो रहा है उसकी निशानदेही की जाए। आज मैं इसी मौजू पर बात करूंगा क्योंकि अब नैब भी हरकत में आ चुकी है। बहुत से एसएसपीज, ऐसे मुतादिद एसएसपीज जिनको तलब किया गया है और उनसे ये पूछगछ होगी, क्योंकि ये फाइंडिंग्स मिली हैं थेफ्ट सेल से कि पुलिस की कहीं ना कहीं मुदाखलत है। मिनोन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जुज़वी तौर पर हम देखते हैं कि मुदाखलत दिखाई दे रही है। पुलिस का क्या काम है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के इदारे से या पानी चोरी करने के इदारे से या वाटर हाइड्रेंट्स माफिया की मैं हमेशा बात करता हूं। इसी पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। एंटी वाटर एंड थेफ्ट सेल कराची के इंचार्ज हैं राशिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। और दूसरे हमारे चीफ रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के असद जदी। मैं आपकी तरफ पहले बढ़ूंगा राशिद भाई। जानना ये चाहूंगा कि आप पूरे कराची के इस सेल को देख रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं इस पर काम करते हुए। पानी चोरी एक बड़ा मसला है जिस पर मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, चाहे वो वाटर बोर्ड की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शंस हों, चाहे वो ज़ेर ज़मीन कुछ ऐसे मामलात हों कि पानी चोरी किया जाता हो, या फिर एक बड़ा मसला है टैंकर माफिया के हवाले से कि वाटर बोर्ड की लाइंस सूखी पड़ी हैं, लेकिन टैंकर्स को पानी उसी तरह रवानी के साथ तसलसल के साथ दिया जाता है और फ़रोख्त किया जाता है। आपकी फाइंडिंग्स क्या इस वक्त बता रही हैं 5 से 6 महीने के अंदर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आज आपने वाटर बोर्ड का कम से कम रिव्यू लेने की कोशिश की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कोई 4 से 5 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने और हमारे चेयरमैन जनाब नासिर हुसैन साहब ने इस पर एक्शन लेते हुए कोई कहा कि एक नया पुल बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जिसको जो पानी खासतौर पर काम ही सिर्फ पानी की चोरी को रोकना है, जिसमें सबसॉइल भी आए, जिसमें अनलीगल हाइड्रेंट भी आए, हाई राइज बिल्डिंग जो अनलीगल हाइड्रेंट अनलीगल सिस्टम कनेक्शन ले लेती हैं उसको भी हमने कवर करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नासिर साहब की हिदायत, जो कि वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी हिदायत पे हमने इस वक्त 30 से 35 FIR कटवा चुके हैं मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़, जिसमें हाइड्रेंट्स भी हैं, इनलीगल हाइड्रेंट्स हैं, इनलीगल कनेक्शन है, और जो सबसे बड़ा माफिया जो शहर में इस वक्त काम कर रहा है, जो कि गरीबों को एक हमारे शहर का पानी ले जा के इंडस्ट्री एरिया को पानी बेच रहा है सबसॉइल के नाम पे, जबकि अच्छा। एक्चुअली सबसॉइल है नहीं, वो पानी वाटर बोर्ड का है और वो मिक्स करके उसको सिर्फ ड्राई नाम मिक्स करते हैं दिखाने हाउ के इज लिए। इट पॉसिबल कि ये क्या टेक्निकली तौर पे पॉसिबल है क्या, या वाकई ये इलीगल तौर पर होता दिखाई दे रहा है किसी ना किसी की इन्फ्लुएंस पर? हाँ, ये पॉसिबल है, और चोरी तो ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं हो सकती है। जैसे हर इदारे में चोरी चकारी होती है, वैसे वाटर बोर्ड में भी है, और इसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, बाहर के वाटर लोग भी। बोर्ड का अमला मुलव्विस है। देखिए, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग तो हैं, और इसमें कोई निचली सतह पे कोई चीज़ सिस्टम बन जाए और ये फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो ग्रुप। फिर मैं एक थोड़ा सा आपके 2 मिनट और लूँगा। आप पिछले 25 से 30 साल पीछे चले जाएं शहर के हालात के हवाले से, तो शहर में नुक्से अमन का तो फुकदान था। यहाँ तो शहर में गिरफ्त थी नहीं किसी भी इदारे की, तो इदारे बहुत पीछे चले गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि पुलिस, जो हमारी पुलिस थी, वो जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी इस ऑपरेशन में, इस पुलिस को हुआ भी ये कि उनको अपने वर्दियाँ भी लपेट के लेके जाते थे और थानों में जाके वो वर्दियाँ पहना करते थे। जहाँ इस शहर का ये हाल रहा हो, तो वहाँ पे चीज़ें हादसों से निकल गई। अब लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये ज़माने कदीम की बात हो गई। अब ज़माने हाल में अगर आ जाएं, काफ़ी अरसे से ये इदारा एक ही सियासी जमात की रूलिंग के अंदर, उस हुकूमत के अंदर उसकी सरपरस्ती में चलता दिखाई दे रहा देखिए, अगर है। अगर उसमें वो क्या बेहतरी आई? उसमें 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 जो बेहतरी है वो वहीं मैं आ रहा हूँ कि वो देखें कि जब वो चीज़ें बिगड़ना तो आसान है, बनाने में टाइम लगता है। अब उसके बाद जब गवर्नमेंट आई, उसके बाद जब इन्होंने एक्शन लिया, अभी 4 महीने में आप देख लेंगे इस वक्त जो है हमने जो ऑपरेशन, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ अभी पिछले वीक में हुआ है, उसमें ये हुआ कि जिस वक्त लियारी नदी, जो 33 इंच की लाइन जो COD से लियारी में जाती है पानी मतलब 2 सप्लाई, हफ्ते पहले की बात है, विजिट और नहीं, किया वन वजीर बल्दियात ने भी, एमडी वाटर वन बोर्ड भी एक साथ हफ्ते थे। पहले, एक हफ्ते पहले, तो उसमें वज़ीर बल्दियात थे और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे। बिल्कुल। तो उन्होंने जब विज़िट किया, हमने जब उस पर कार्रवाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वहाँ 3 बड़े ऑपरेशन किए और 3 बड़े पंपिंग स्टेशन पकड़े,
जो अंडरग्राउंड थे, अच्छा 20 फीट नीचे डीप में थे, वो उनको पकड़ के वो चोरी सुरंगें जो हमने पकड़ी हैं, वो मीडिया ने आपने दिखाया बिल्कुल, होगा। मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, लेकिन उस पर सवाल राशिद साहब एक सवाल बनता है, वो सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन मैं अपने चीफ रिपोर्टर की तरफ जाऊं। असल मैं जानना चाहूँगा, कराची का एक बहुत बड़ा मसला है पानी के हवाले से। हम ये समझते रहे, आवाम को ये बताया गया कि पानी की किल्लत है, इसीलिए तलब और रसद का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आता है। लेकिन हमने जब इसके ऊपर काम किया तो असल मसला था पानी चोरी का। ये इतनी दीदा दिलेरी से टैंकर्स माफिया की बात करूं, गैर कानूनी कनेक्शंस की बात करूं, ये कैसे कर लिया जाता है काम? क्या असर और रसूख है सियासी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, मेरा ख्याल है कि जब से मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं तो शायद मैं वो शख्स हूँगा जिसने सबसे ज़्यादा कराची में पानी की चोरी या पानी की किल्लत पर प्रोग्राम्स आपके साथ किए होंगे। पहली बात जो आपने कही कि क्या सियासी असर रसूख है, देखिए, जब हम किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लें, जब भी वो किसी चीज़ को या किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है तो उसकी फिजिबिलिटीज़ बनाती है, और उसके बाद उसी फिजिबिलिटीज़ में जो काम करने वाले लोग हैं, जब वो उसमें उनकी नीयत सही नहीं रहती तो फिर उसमें खामियां भी निकलती हैं। जिस तरह राशिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि हाँ, हर अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। देखिए, अभी एक लाहौर में छोटी सी रोड बनी और उसके ऊपर अभी तक ये चल रहा है कि जी कितने करोड़ की करप्शन हो गई, तो ये पानी का मामला तो पूरे कराची का था। फिर आपने बात की कि पानी आग, देखिए सबसे पहली बात ये कि पानी कहां से आ रहा है। पानी के आने की जो आपकी मेन स्ट्रीम लाइन है उसको डिस्कस कर लें। जो मलीर से आपको पानी आता है, कोरंगी में मुख्तलिफ जगहों पे मलीर नदी कहलाती है, K4 का मंसूबा, कोई भी बात सिर्फ इतनी सी है कि पानी की चोरी जब हो रही है तो उस टाइम इदारे सो रहे थे। हम देखिए, नुक्स अमन की बात करती, पुलिस कहती थी हमारा काम है नुक्स अमन को संभालना। जिस तरह आज ये बात की गई और राशिद सिद्दीकी साहब ने 8 अप्रैल को एक लेटर लिखा और उस लेटर के बाद नैब ने जो है उसके ऊपर इनको तलब किया और इनसे कहा कि जी बताएं, आपने एक लेटर लिखा है कि जी पानी की चोरी हो रही है और उसमें SHOs मुलविस है। उसके बाद उन्होंने फिर बारी बारी सबसे तमाम SSP से, अभी उन्होंने 26 तारीख को मांगा था रिटर्न में जवाब जो है वो SSP ईस्ट से कि आप बताएं, और हमारे पास इस तरीके से आप लोगों के SHOs के खिलाफ कंप्लेन है। नैब को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि जो ट्रांजैक्शन की जा रही है पानी के नाम पर, वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है कि जिसका सुराग सिर्फ नैब लगा सकती है। आप ये देखिए, नुक्से अमन का कहीं पे भी मसला आएगा। नहीं, हमने माजी में भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। सियासी इन्वॉल्वमेंट अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करूं, तो ये क्यों होता है, खासतौर पे वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से? देखिए बिलाल, अभी आपने ये बात की है कि जी वो सियासी मसला है। सियासी मसला तो आपने एक उस जमात की बात की जो पिछले 13 साल से बरसरे इक़्तिदार है कि जी उसने कुछ क्यों नहीं किया। जो अभी लोग आए तब्दीली लेकर, उनकी FIRओं की क्वांटिटी देख लें, उसमें तो MNAs के भी नाम है। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है? क्यों इदारे इनके ऊपर क्यों खामोशी हम जब इनसे बात करते हैं, देखिए पिछला प्रोग्राम भी जब हमने किया था, तो जब इनसे बात की जाती है वो कहते हैं जी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमें अप्रूवल नहीं दे रहा लाइन की। मतलब अप्रूवल नहीं देगा तो क्या इलीगल तौर पर खुद काम करेंगे? जब आपने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, आपको तो उस पर मुबारकबाद देनी चाहिए उस प्रोग्राम करने पे कि जब आपने वाटर बोर्ड के उस एक्ट पे कि जी उन्होंने रोकने की कोशिश की, AEE पिट गए, काशिफ साहब, FIR हो गई, FIR होने के बाद जब उसको मजीद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके नीचे से पार्को की ऑयल रिफाइनरी की लाइन से ऑयल चोरी हो रहा था, वो भी पकड़ा गया। ये भी चले वाटर बोर्ड के उन मुलाजमीन को क्रेडिट जाता है कि जिन एक तीर लोगों से ने दो शिकार कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा वो कौन लोग थे? सियासी लोग। आपके पास बैठकर उन्होंने क्या कहा कि जी अगर कोई भी हमें रोकेगा तो फिर हम अपना हक लेंगे। तो अगर इस तरीके से रियासत को चैलेंज करके, कोई भी रियासत या उसके इदारों को चैलेंज करके हक लेने की बात करेगा तो वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, और रियासत के अंदर दूसरी रियासत नहीं हो सकती। ठीक है राशिद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपकी फाइंडिंग्स में एक बड़ी हैरान कुन बात नाज़रीन ये है कि पानी चोरी के अंदर इदारा मुलव्विस है। वो इदारा कौन सा है? पुलिस का इदारा मुलव्विस है। ये फाइंडिंग्स आपको कैसे मिली? ये इंकिशाफ कैसे किया? ये प्रूफ कैसे मिले? देखिए बिलाल साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमने अभी हम सबसे पहले जाते हैं, हम टारगेट करते हैं कि यार क्या टारगेट क्या है इस वक्त। जैसे हम सपोज करें इनलीगल आइडेंट कर कि हमने यार ये करने। अब इस वक्त मैं आपको नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इनलीगल आइडेंट है वो वेस्ट में सबसे ज़्यादा। और वेस्ट का बुरा हाल है, जो कि बल्दिया में 15 दिन के बाद एक शेड्यूल आता है जो लोगों को पानी मिलता है। जो भी 60-70% मिलता होगा, 100% लोगों को पानी नहीं मिलता। ठीक है।
तो ये कितना बड़ा जुल्म और सयानी है। उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, इसमें सिर्फ पुलिस ही नहीं, इसमें सिर्फ दूसरी ताकतें नहीं, कुछ सियासी लोग ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, उन चीज़ों को वाटर बोर्ड के लोग भी मुलव्विस है डिस्ट्रिक्ट हाँ, वेस्ट में? इसमें देखिए हर तरह के लोग हैं, इसमें हर तरह के मतलब इसमें एजेंसियाँ, इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको ये बात कब पता चली और फैसला कब किया कि नैब को लेटर लिख दे? जैसे हाँ, 8 तारीख का आप बता रहे हैं, ये मालूम कब हुआ कि ये लोग मुलव्विस हैं पानी चोरी में? अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले जब मैंने वेस्ट में ऑपरेशन शुरू किया, हाँ। तो मुझे ये पता चला कि यार ये ऑपरेशन जब आप करेंगे तो ये तो फिर दूसरे दिन चल जाएगा। मैंने कैसे चल जाएगा? तो हमने जब टारगेट किया और मतलब हमने आपकी अपनी टीम नहीं बताया कि आप मैं- ऑपरेशन कर रहे हैं, बेसूर साबित होगा, फिर दोबारा से ऐसे रीओपन कर ऐसे देंगे। ही। अच्छा। तो वो हुआ भी है, और हुआ भी यही मजे की बात मैं आपको बताऊँ, हुआ भी है कि जब हमने ऑपरेशन कर दिया, उसको नेस्त और नाबूद कर दिया, उसकी मशीनरी जब्त कर ली और वो थाने में जमा करा के उसके खिलाफ FIR 14A 14B की करवा दी, जो कि अवेलेबल नहीं है, और उसके आदमी भी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद लॉकअप भी हुए। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो एक प्रोसेस से निकल के, और निकलने के बाद वो दूसरे दिन फिर हाइडेंट चल रहा पहली था। FIR आपने कब करवाई थी? मैंने चार्ज को पहली संभालने के FIR बाद? आज से तकरीबन 3 महीने पहले 3 जो महीने वेस्ट में पहले करवाई। जो और कि काम रिकॉर्ड कब पे शुरू हुआ उस FIR के फौरन बाद? काम उसके नेक्स्ट वीक में था। नेक्स्ट वीक शुरू हो गया? नेक्स्ट वीक स्टार्ट था। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, मैं आपको सबूत देता हूँ, आप किस डॉक्यूमेंट आप नहीं, इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? देखिए ना, सियासी प्रेशर होता है, पुलिस मुलव्विस है? पुलिस में involved है। अच्छा। जब हम नहीं, आपको बिलाल, इसमें एक चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन एक चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कोर्ट में आला अदलिया के अंदर एक फैसला किया गया, और शायद वो पिछले इस साल में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो बरसर इक़्तिदार सिंध के अंदर जमात है, सियासी जमात, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट का हाइडेंट उस डिस्ट्रिक्ट में एक रखेंगे लीगल, ठीक है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, जो समझ में आती है बात। जहां से वाटर टैंकर्स भरेंगे और वहां जाएंगे, और उसका फिर इन्होंने मैकेनिज्म वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने तय किया कि कितने गैलन पानी वो ले सकते हैं, कितनी देर इनकी मोटरें चलेंगी, उसकी वजह से लोग ना इफेक्ट हो एरिए के। उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। साउथ का वाटर हाइडेंट, मैं राशिद सिद्दीकी साहब से पूछना चाहूंगा कि साउथ का वाटर हाइडेंट इस वक्त कहां पर है? अगर उनके नॉलेज में होगा या आपको बताएंगे ना, मैं आपको बताता हूं कि साउथ का वाटर हाइडेंट जो साउथ में होना चाहिए था, वो मलीर में है। जब वहां से टैंकर आएगा आपके पास, मलीर से भरकर लाएगा, वो साउथ में देगा पानी, तो वो क्या आपको चार्ज नहीं, करेगा? ये लॉजिक क्या है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ का वाटर हाइडेंट मलीर में क्या कर रहा आप है? बात देखिए, कुछ खामियां हमारी हैं, नहीं ऐसा नहीं इदारों की है। देखिए, इदारों की खामियां, जब आप वहां से पानी जी वहां से नजदीक है, यानी कि इसमें ये बात भी कर लेते हैं, पानी चोरी को जहां रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया गया, राशिद सिद्दीकी साहब की जेर सरपरस्ती जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा बन गया, एंटी वाटर थेफ्ट सेल। वहीं पे इसके मैकेनिज्म को तय करने के लिए कि पानी कैसे किस इलाके को मिलेगा, ठीक है। उस पर मजीद काम करने की जरूरत थी। उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? मैं उसका आपका भी कमेंट चाहूंगा, वक्फे की तरफ भी जाऊंगा मैं फौरी जल्दी पे आपको बताऊं कि देखिए, जैसे जय साहब ने कहा कि जी वो वेस्ट में होना चाहिए था, वेस्ट में पानी ही 15 दिन बाद आता है। पानी तो साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ, अच्छा साउथ में साउथ जब साउथ में पानी की प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने ये ऑपरेशन न्यारी नदी में किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सप्लाई कुछ बहाल हुई। अब वो साउथ जो है हमारा बिल्कुल टेल एंडर है, बिल्कुल टेल पे। तो देखिए, हमारे पास जो साउथ में पानी जा रहा है, फिर देखिएगा जब वो मलीर से कोरंगी मलीर आता से नहीं है, आता वो। देखिए वो जो पानी आ रहा है, जो साउथ में आ रहा है, जो DHA भी हमारा पानी ले रहा है, वो कोरंगी के थ्रू ले रहा है। कोरंगी की चाइना हार्बर की लाइन जो जा रही है, वहां से वो पानी जा रहा है। चले मैं इस पर भी बात करूंगा। जय साहब ऐसा है, उसमें मैं आपको करेक्शन कर दूं, और नॉलेज इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो वेस्ट में पानी यानी साउथ में जो पानी जाता है, वो हमारे COD से पानी निकलता है और हब डैम की तरफ से पानी वो आता है। ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं वो ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जिस सिस्टम पे ये बैठे हैं। चलें, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, एक वक्फे की तरफ जा रहा हूं। और एक हैरानकुन बात जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। एक शख्स की FIR काटी जाती है, वो भी नॉन बेलेबल FIR होती है, लेकिन उसके फौरी अगले दिन काम कैसे शुरू हो जाता है, और पानी चोरी का मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा? एक वक्फे के बाद।